मेरे सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा गठन के समय, यानी कि 1 नवंबर 1966 को जिस वक्त हरियाणा बना था तब मतलब क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रीवियस एग्जाम में भी क्वेश्चन काफ़ी आए हुए हैं कि हरियाणा गठन के समय राष्ट्रपति कौन था, उपराष्ट्रपति कौन था। तो हरियाणा की जो स्थिति थी 1 नवंबर 1966 से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी मैं इस टॉपिक के माध्यम से करवाऊंगा। और जो आपका हरियाणा डी ग्रुप का एग्जाम है, जो एचटेट का एग्जाम है, चाहे कोई भी हरियाणा का एग्जाम हो, जो सीईटी मेंस का एग्जाम है, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो अच्छे से आप इस टॉपिक को नोट कर लेना। तो हरियाणा का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को हुआ था। ठीक है। हरियाणा पंजाब से अलग होकर बना था। सभी को पता है कि पंजाब से अलग होकर बना था। तो जिस वक्त हरियाणा का गठन हुआ, पंजाब से अलग होकर बना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? तो आंसर रहेगा 1 नवंबर 1966 को। चाहे क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा का गठन कब हुआ, तब भी आंसर यही रहेगा कि 1 नवंबर 1966 को। तो जिस वक्त हरियाणा पंजाब से अलग होकर बना उस वक्त हरियाणा के हिस्से में कितने जिले आए थे? तो उस वक्त हरियाणा के हिस्से में 7 जिले आए थे। और इन 7 जिलों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जिला हरियाणा गठन के समय था, कौन सा नहीं था। तो वो जिले रहेंगे करनाल, हिसार, जींद, रोहतक, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम और रहेगा अंबाला। ठीक है, ये 7 जिले रहेंगे हरियाणा गठन के समय। और इन 7 जिलों से क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जाता है कि हरियाणा गठन के समय सबसे बड़ा जिला कौन सा था? तो उस वक्त सबसे बड़ा जिला था हिसार। ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा था हरियाणा गठन के समय? तो आंसर रहेगा करनाल। तो हिसार सबसे बड़ा जिला था हरियाणा गठन के समय। तो हिसार का क्षेत्रफल था 13,891 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और सबसे छोटा जिला रहेगा जींद। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे छोटा जिला रहेगा जींद हरियाणा गठन के समय। तो जींद का क्षेत्रफल था 2702 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना। और जिस वक्त हरियाणा पंजाब से अलग होकर बना तो उस वक्त हरियाणा के हिस्से में विधानसभा की कितनी सीटें आई, यानी कि विधानसभा की कितनी सीट थी हरियाणा गठन के समय? तो हरियाणा गठन के समय 54 सीट रहेंगी। ठीक है, 54 सीट विधानसभा की। हरियाणा गठन के समय विधानसभा की सीट रहेंगी 54 सीट रहेंगी हरियाणा के अंदर, मतलब हरियाणा के हिस्से में 54 सीट आई थी। और जिनमें से 10 सीट थी आरक्षित, 10 सीट आरक्षित रहेंगी, यानी कि रिजर्वेशन। अब वर्तमान में विधानसभा की कितनी सीट हैं? तो वर्तमान में विधानसभा की सीट हैं हरियाणा के अंदर 90 सीट रहेंगी। और जिनमें से आरक्षित सीट कितनी हैं? 17 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है। हरियाणा गठन के समय विधानसभा की कितनी सीट थी हरियाणा में? 54 सीटें थी। और फिर इसके बाद 1967 में कितनी सीटें हुई? 1967 में 81 सीटें हुई। 1977 में कितनी सीटें हुई? 1977 में हरियाणा विधानसभा की 90 सीटें हो गई थी। ठीक है। लेकिन हरियाणा गठन के समय विधानसभा की सीट रहेंगी 54 और जिनमें से 10 सीट रहेंगी आरक्षित। और हरियाणा गठन के समय लोकसभा की कितनी सीटें थी? तो हरियाणा गठन के समय लोकसभा की सीट रहेंगी 7। हरियाणा गठन के समय लोकसभा की सीट रहेंगी 7। अब हम बात करते हैं कि जब हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को, तो उस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री बनाए थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, यानी कि बीडी शर्मा, पंडित भगवत दयाल शर्मा। पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये निर्वाचित नहीं है, ये रहेंगे मनोनीत। ठीक है, ये मनोनीत सीएम है हरियाणा के। ठीक है। जैसे ही 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना तो उस वक्त 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के मुख्यमंत्री बना दिया गया। किसको? पंडित भगवत दयाल शर्मा को, यानी कि बीडी शर्मा को। इनको मनोनीत कर दिया जैसे ही हरियाणा बनते ही। ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये जो पंडित भगवत दयाल शर्मा है ये कहाँ से विधायक थे? ये रहेंगे झज्जर से विधायक। झज्जर से विधायक रहेंगे, एमएलए रहेंगे। ठीक है, उस वक्त ये झज्जर से विधायक थे। अब बात करते हैं कि 1962 में हरियाणा और पंजाब के संयुक्त चुनाव हुए थे। 1962 में हरियाणा और पंजाब के संयुक्त चुनाव हुए थे। और जो संयुक्त चुनाव हुए तब झज्जर से विधायक कौन थे? झज्जर से विधायक थे
पंडित भगवत दयाल शर्मा। और जैसे ही 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग राज्य बना, हरियाणा का गठन हुआ, तो जो पंडित भगवत दयाल शर्मा है इनको हरियाणा का सीएम यानी कि मुख्यमंत्री मनोनीत कर दिया। और ये झज्जर से विधायक थे। क्वेश्चन पूछे कि 1962 में पंडित भगवत दयाल शर्मा कहाँ से विधायक थे, तो ये आंसर रहेगा झज्जर से विधायक थे। और पंजाब का मुख्यमंत्री किसे मनोनीत किया, और पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर को। ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर। हरियाणा के एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है, तो इसीलिए आप सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, सभी पॉइंटों का आप अच्छे से नोट कर लेना। 1 नवंबर 1966 को ये तो रहेगा पंजाब का सीएम ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर, ठीक है, ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर बना। और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन बना, पंडित भगवत दयाल शर्मा, इनको मनोनीत कर दिया, ठीक है। और हरियाणा का जब गठन हुआ उससे पहले पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री नहीं था। 1 नवंबर 1966 को पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री नहीं था, क्योंकि पंजाब के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। तो पंजाब के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा था 5 जुलाई 1966 को लगा था। 5 जुलाई 1966 को पंजाब के अंदर राष्ट्रपति शासन लग गया था, और ये रहा था 1 नवंबर 1966 तक। 1 नवंबर 1966 तक रहा राष्ट्रपति शासन पंजाब के अंदर। और फिर 1 नवंबर 1966 को जैसे ही हरियाणा अलग राज्य बना, तो पंजाब का तो मुख्यमंत्री बनाया ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर को, और हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया पंडित भगवत दयाल शर्मा को। क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा गठन के समय पंजाब विधानसभा का अध्यक्ष कौन था, तो पंजाब विधानसभा का अध्यक्ष रहेगा, पंजाब विधानसभा का अध्यक्ष रहेगा हरबंस लाल, ठीक है, हरबंस लाल रहेगा पंजाब विधानसभा का अध्यक्ष, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को पंजाब का मुख्यमंत्री कौन था, तो 15 अगस्त 1947 को पंजाब का मुख्यमंत्री कौन रहेगा, गोपीचंद भार्गव। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को पंजाब का मुख्यमंत्री रहेगा गोपीचंद भार्गव। और हरियाणा भी उसी वक्त, हरियाणा भी मतलब 15 अगस्त 1947 को पंजाब का ही हिस्सा होता था, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ भी एग्जाम में पूछ लेते हैं हरियाणा के एग्जाम में, तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को पंजाब का मुख्यमंत्री रहेगा गोपीचंद भार्गव। 1 नवंबर 1966 को पंजाब विधानसभा का अध्यक्ष रहेगा हरबंस लाल। और 1 नवंबर 1966 को पंजाब का मुख्यमंत्री बना ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर। और हरियाणा का मुख्यमंत्री बना 1 नवंबर 1966 को पंडित भगवत दयाल शर्मा, इनको मनोनीत किया गया। ये झज्जर से विधायक रहेंगे। अब हम बात करते हैं कि जिस वक्त हरियाणा का गठन हुआ उस वक्त राष्ट्रपति कौन था। जिस वक्त हरियाणा का गठन हुआ उस वक्त 1 नवंबर 1966 को राष्ट्रपति कौन था, तो राष्ट्रपति रहेगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, राष्ट्रपति रहेगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति हरियाणा गठन के समय उपराष्ट्रपति रहेगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। हरियाणा गठन के समय 1 नवंबर 1966 को भारत का प्रधानमंत्री कौन था, तो भारत का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ठीक है, भारत का प्रधानमंत्री रहेगा इंदिरा गांधी। उस वक्त भारत की प्रधानमंत्री थी 1 नवंबर 1966 को हरियाणा गठन के समय। और हरियाणा गठन के समय राज्यसभा अध्यक्ष कौन था, राज्यसभा अध्यक्ष रहेगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जिस वक्त हरियाणा का गठन हुआ उस वक्त कौन से नंबर की लोकसभा चल रही थी, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हरियाणा का गठन कौन सी लोकसभा के दौरान हुआ था, तो उस वक्त चल रही थी तीसरे नंबर की, तीसरी लोकसभा के दौरान हरियाणा का गठन हुआ था, ठीक है, तीसरे नंबर की लोकसभा के दौरान। और लोकसभा का अध्यक्ष कौन था, हरियाणा गठन के समय लोकसभा का अध्यक्ष कौन रहेगा, तो लोकसभा का अध्यक्ष रहेगा सरदार हुकुम सिंह,
सरदार हुकुम सिंह। ठीक है, 1 नवंबर 1966 को लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? सरदार हुकुम सिंह। अब वर्तमान में कौन से नंबर की लोकसभा चल रही है? तो वर्तमान में 17वें नंबर की लोकसभा चल रही है। और जो विधानसभा हरियाणा के अंदर विधानसभा चल रही है 14वें नंबर की विधानसभा चल रही है। तो तीसरे नंबर की लोकसभा के दौरान हरियाणा का गठन हुआ, उस वक्त लोकसभा का अध्यक्ष था सरदार हुकुम सिंह। और लोकसभा उपाध्यक्ष रहेंगे एसवी कृष्णमूर्ति राव। ठीक है, एसवी कृष्णमूर्ति राव रहेंगे उपाध्यक्ष तीसरे नंबर की लोकसभा के। ठीक है, आगे हम बात करें कि हरियाणा गठन के समय जो चंडीगढ़ जो हाई कोर्ट है उसका मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो चंडीगढ़ जो हाई कोर्ट है उसका मुख्य न्यायाधीश, तो उसका मुख्य न्यायाधीश रहेगा मेहर सिंह रहेगा मुख्य न्यायाधीश। जिस वक्त हरियाणा का गठन हुआ उस वक्त सीजेआई कौन था? यानी कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन था? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन था हरियाणा गठन के समय? तो वो रहेगा के.एस. राव रहेगा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हरियाणा गठन के समय। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट, इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना। आगे हम बात करें कि जो हरियाणा का गठन हुआ जिस वक्त 1 नवंबर 1966 को, तो उस वक्त मतलब किस वित्त आयोग के दौरान हरियाणा का गठन हुआ था? मतलब कौन से नंबर का वित्त आयोग चल रहा था? तो उस वक्त चौथा वित्त आयोग चल रहा था। चौथे वित्त आयोग के दौरान हरियाणा का गठन हुआ, चौथे वित्त आयोग के दौरान। और ये जो चौथे नंबर का जो वित्त आयोग है ये कब से कब तक था? 1965 से लेकर 1970 तक था। ठीक है, 1965 से लेकर 1970 तक रहेगा चौथे नंबर का वित्त आयोग। उसके दौरान हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। और चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे जिस वक्त हरियाणा का गठन हुआ? तो वो रहेंगे पीवी राजा मन्नार। ठीक है, पीवी राजा मन्नार रहेंगे। अब हम बात करें कि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा गठन के समय हरियाणा में साक्षरता दर कितनी थी? तो हरियाणा में साक्षरता दर रहेगी 20%। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के अंदर साक्षरता दर रहेगी 20%। ठीक है, 20% साक्षरता दर रहेगी। और हरियाणा के अंदर महिला कॉलेज कितने थे? हरियाणा के अंदर महिला कॉलेज, तो हरियाणा के अंदर महिला कॉलेज रहेंगे 5। ठीक है, हरियाणा के अंदर महिला कॉलेज रहेंगे 5। और एक क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा जाता है कि हरियाणा गठन के समय हरियाणा में बिजली उत्पादन कितना था? हरियाणा में बिजली उत्पादन कितना था? तो हरियाणा में बिजली उत्पादन था 29 मेगावाट रहेगा बिजली उत्पादन। हरियाणा गठन के समय हरियाणा में जनसंख्या घनत्व कितना था? हरियाणा में जनसंख्या घनत्व कितना था? तो हरियाणा में जनसंख्या घनत्व रहेगा 227 प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करेंगे? 227 व्यक्ति। ठीक है, तो हरियाणा का जनसंख्या घनत्व रहेगा 1 नवंबर 1966 को 227। तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना। और हरियाणा गठन के समय हरियाणा के अंदर कितने गांव थे? तो हरियाणा गठन के समय हरियाणा में कितने गांव रहेंगे? 2525 गांव। और भारत के अंदर जो गंगा नदी की जो लंबाई है वो कितने किलोमीटर है? वो भी 2525 किलोमीटर है। तो हरियाणा गठन के समय हरियाणा के अंदर कितने गांव थे? तो हरियाणा गठन के समय हरियाणा के अंदर गांव थे 2525। ठीक है, और जिस वक्त हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार था या ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में हरियाणा के अंदर कितने गांव थे? 19वीं शताब्दी में हरियाणा के अंदर कितने गांव थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में हरियाणा के अंदर 3000 गांव थे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है, तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना। और एक पॉइंट ये भी रहता है कि जो हरियाणा संघर्ष समिति है उसका गठन कब किया गया?
हरियाणा संघर्ष समिति, तो 3 मार्च 1966 को हरियाणा संघर्ष समिति का गठन किया गया। हरियाणा संघर्ष समिति का गठन किया गया। और ये जो हरियाणा संघर्ष समिति थी, इसका नेतृत्व किसने किया? तो हरियाणा संघर्ष समिति का नेतृत्व देवीलाल ने किया, चौधरी देवीलाल ने। हरियाणा संघर्ष समिति का गठन पूछे तो भी आंसर रहेगा चौधरी देवीलाल। और हरियाणा गठन समिति का जो नेतृत्व किसने किया? चौधरी देवीलाल ने किया। और हरियाणा संघर्ष समिति कब बनाई गई? तो 3 मार्च 1966 को इसका गठन किया गया। ठीक है। अब एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो पंजाब पुनर्गठन एक्ट था उसको लोकसभा में किसने पेश किया था? ये मतलब कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन हैं कि पंजाब पुनर्गठन एक्ट, पंजाब पुनर्गठन एक्ट, ये जो पंजाब पुनर्गठन एक्ट है इसको लोकसभा में किसने पेश किया? लोकसभा में पेश किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर रहेगा, उस वक्त गृह मंत्री थे जिनका नाम है गुलजारी लाल नंदा। तो गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा द्वारा, ठीक है, गुलजारी लाल नंदा द्वारा पंजाब पुनर्गठन एक्ट लोकसभा में पेश किया गया था। अब जो हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को, क्वेश्चन पूछा जाए कि ये किसकी सिफारिश से हरियाणा का गठन किया गया, किसकी सिफारिश से? अगर सिफारिश पूछे तो आंसर रहेगा फजल अली आयोग की सिफारिश से। फजल अली आयोग की सिफारिश से। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि किसकी सिफारिश से हरियाणा का गठन किया गया तो आंसर रहेगा फजल अली आयोग की सिफारिश से। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा का गठन किस फार्मूले के आधार पर किया गया तो आंसर रहेगा सच्चर फार्मूले के आधार पर, सच्चर फार्मूले के आधार पर। ठीक है। हरियाणा का गठन अगर फार्मूला पूछे कि किस फार्मूले के आधार पर तो आंसर रहेगा सच्चर फार्मूले के आधार पर। और किसकी सिफारिश से हरियाणा का गठन किया गया तो आंसर रहेगा फजल अली आयोग की सिफारिश पर। ठीक है। तो जिस वक्त हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को, तो मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इनको आप अच्छे से नोट कर लेना, और ये आगामी जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए ये इंपॉर्टेंट रहेंगे सभी क्वेश्चन। ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताएं आज की क्लास आपको कैसी लगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको क्लास कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।